In this video, we are going to learn about all the space missions that are in news. ठीक है. So first mission is Chandrayaan 3. ठीक है. तो ये अपने पहले इंडिया के मिशन देख लेते हैं सारे. ठीक है. तो ये इसरो का मिशन है अपना चंद्रयान 3. तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. तो विक्रम नाम का इसमें लैंडर था. विक्रम क्या है. लैंडर. लैंडर क्या करेगा, मून पे जो है वो लैंड करेगा. ठीक है. प्रज्ञान क्या था भाई, ये था रोवर. तो प्रज्ञान क्या करेगा, तो जैसा अपना जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, उसमें एक सैटेलाइट जाएगी. ठीक है. ये मून के आसपास राउंड करेगी. फिर एक लैंडर जाएगा मून के सरफेस पे, वो लैंड करेगा, उसका नाम है विक्रम. और उसमें से एक रोबोट निकलेगा, रोवर है, वो मून के सरफेस पे चलेगा थोड़ा बहुत यहाँ हुआ, तो उसका नाम है प्रज्ञान. ठीक है. और इसके अंदर कुछ पेलोड्स थे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. तो पेलोड्स कौन कौन से थे. तो जो लैंडर में है, लैंडर में कौन, जो अपना विक्रम जो लैंडर है उसमें कौन कौन से पेलोड्स हैं. उसमें आएगा एक चेस्ट. ठीक है. लीजा सॉरी इल्सा एंड LRA. ठीक है. तो इसके अंदर ये है. इसके देखो आपको नाम जानने याद है ज़रूरी है. ठीक है. आप इनके नाम याद रखिए बस. ये शॉर्ट फॉर्म जो हैं वो ध्यान में रख के चलिए प्री के लिए. बाकी फंक्शनिंग वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एक और पेलोड देखते हैं. तो वो है अपना रोवर से जुड़ा हुआ. रोवर पे 2 पेलोड्स थे. वो था, एक था लिप्स और एक है APXS. ठीक है. इसका नाम क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल, ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को. ठीक है. और ये क्या करेगा, ये करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए होती है. आपने 2 इफेक्ट सुनेंगे, एक रमन इफेक्ट. ठीक है. और एक होती है रेले के इफेक्ट. तो जो इन दोनों के लिए जो रहता है ना, तो जो ये है वो रमन इफेक्ट पर वर्क करेगा. ठीक है. और पहले वाले भी देख लेते हैं. तो जो इल्सा है ये सीस्मिक एक्टिविटी को चेक करेगा कि भाई मून पे जो है सीस्मिक एक्टिविटी होती है कि नहीं, ये इससे रिलेटेड है ना. और ये चेस्ट का क्या काम है, थर्मल इमेजिंग रिलेटेड है. तो जो मून का जो है वो थर्मल इमेजिंग हमें शो करेगा. ठीक है. इतना बहुत है इसके लिए. नेक्स्ट मिशन देखते हैं, आदित्य L1. आदित्य L1 मिशन. तो ये क्या है, ये ना अपना सोलर मिशन है. तो ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है. ठीक है. तो ये और L1 जो है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये आपका सन है, ये अपनी अर्थ है. ठीक है. और यहाँ पर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो अर्थ और सन की ग्रेविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे. तो जैसे ये है L1, यहाँ आएगा L2, यहाँ आता है L3, और अर्थ के इधर पे आता है L4, और यहाँ पे आएगा L5. ठीक है. तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं. तो आपको बताना चाहिए जो अपना आदित्य L1 है वो डायरेक्टली यहाँ पे L1 पॉइंट पे जाएगा. इसका एडवांटेज क्या है कि भाई ये देखो कभी भी ना सन के एब्सेंट जोन में नहीं जाएगा कि भाई अर्थ की शैडो आ रही है, कुछ हो रही होगी, क्योंकि अर्थ तो बस अपनी नॉर्मली ऐसे रिवॉल्व करेगी, है ना. और ये जो क्या रहेगा, हमेशा सन को फेस करेगा. तो ये हमेशा जो है सन की स्टडी प्रॉपरली कर पाएगा. ये इसका एडवांटेज था. ओके. मैं इसे इरेज करता हूँ और इससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स अपन देखते हैं. तो इसमें जो पेलोड जाएगा उसका नाम देख लेते हैं. पेलोड क्या है, ब्लैक करके जा रहा है, ब्लैक. ठीक है. बेसिकली ये क्या करेगा, जो सन का जो कोरोना है ना, सॉरी कोरोना जो है, सन का कोरोना जो है उसको स्टडी करेगा. तो सन की जो लेयर्स हैं काफ़ी सारी, जैसी अर्थ की लेयर्स होती हैं कोर मेंटल क्रस्ट, ऐसे ही सन की लेयर होती है हीलियोस्फीयर वाली, फोटोस्फीयर वाली. तो ये जो कोरोना जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको स्टडी करेगा आदित्य L1. नेक्स्ट जो मिशन न्यूज़ में है वो है स्लिम. स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. ठीक है. याद रखना, मार्स से कंफ्यूज मत कर लेना, ये मून के लिए रहेगा. तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये किसका मिशन है, ये है जाक्सा का. जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी है. ठीक है. जैसे इंडिया में इसरो है, USA के पास नासा है, जापान के पास जाक्सा है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है। तो ये स्पेस और जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मिशन जो न्यूज़ में है वो है ल्यूपेक्स। तो ल्यूपेक्स क्या है? ये है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। ल्यूपेक्स क्या है? लूनर जो है ना, अपना मून है ना, उसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल को तो स्टडी हम इतना ज़्यादा करते नहीं है, साउथ को करते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर होने का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इसको एक्सप्लोर करने का मिशन है। वाटर क्यों मिलेगा कि भाई ये हमेशा ना सन के जो है लाइट डेफिसिट रीजन में रहता है कि यहाँ पे ना लाइट कभी जाती नहीं है इस हिस्से में। तो क्या है कि ये कोशिश हम सोचते हैं कि यहाँ पे ना शायद आइस जमा हुआ, और ये ना अपने चंद्रयान जो फर्स्ट था ना, जो 2008 में गया था मून पे स्टडी करने के लिए, इसने हमें बताया था ये, ठीक है। तो ल्यूपेक्स मिशन है किसका? तो ये इसरो का है और जापान का है। जाक्सा जो है ना, इसरो का, और जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी, इन दोनों के जो है हेल्प से बनना है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं इस मिशन के लिए। नेक्स्ट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन जो है वो है गगनयान। ये क्या है भाई? ये इंडिया का जो है मैंड मिशन है, ठीक है। मैंड मिशन क्या है? ये इंडिया का मैंड मिशन है। यानी कि हम जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को, मतलब एस्ट्रोनॉट्स नहीं, हमारे यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे, व्योमनॉट्स बोल रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे रसिया में वो लोग बोलते हैं कॉस्मोनॉट्स, अमेरिकन बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, इंडिया में से व्योमनॉट्स बोला जा रहा है। तो जो हम 3 व्योमनॉट्स को जो है लगभग 400 किलोमीटर के, सॉरी, इन स्पेस भेजेंगे। 400 किलोमीटर पे तो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो इतनी ऊपर तक तो नहीं देंगे, लेकिन इसे लेके जाएंगे। हाँ, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट एग्जिस्ट होता है ना अपना इस टाइम पे, हाँ, तो लेके जाएंगे यहाँ तक भी 400 किलोमीटर तक, जो अपना लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अर्थ का जो है देखो 400 तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लियो ऑर्बिट होता है, फिर होता है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, ये होता है 36,000 किलोमीटर पे। तो हमारा जो मिशन है ना वो लियो तक जाएगा, ठीक है, लियो के अंदर अंदर ही रहेगा। तो गगनयान मिशन जो है इंडिया का मैंड मिशन है, और ये कहाँ तक जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएगा, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज के समथिंग ही रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये है निसार। इसका मतलब क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। निसार जो है ये इसका फुल फॉर्म है। तो मतलब इसमें कौन कोलैबोरेट कर रहा है? नासा कर रहा है, नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और साथ ही इंडिया की जो है इसरो, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं निसार के लिए। तो इसका मिशन क्या है? ये बेसिकली क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाली ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्व क्या करना है इसमें? अर्थ को, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट से तो हम अर्थ को ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मेज़र क्या करेगा ये भाई? मेज़र करना चाहता है ये अर्थ का जो इकोसिस्टम जो चेंज हो रहा है ना, इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, इकोसिस्टम चेंजेस को जो है स्टडी करेगा। साथ ही साथ आइस मेल्टिंग वगैरह जो हो रही है ना, तो बेसिकली क्या है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी इवेंट हो रहे हैं ना, उनको भाई ये मेज़र करेगा, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और एप्लीकेशंस देख लेते हैं निसार के। ये निसार के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा। तो क्या भाई? मैप करेगा ग्लोबल चेंजेस रिगार्डिंग व्हाट? वेजिटेशन, बायोमास, स्नो या आइस मेल्टिंग जो हो रही है, बेसिकली ग्लेशियर्स रिलेटेड, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेजर करेगा। तो इन समरी वही है कि जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको जो स्टडी करने की बात चल रही है इसमें। नेक्स्ट है एक्सपोसैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार प्री के लिए, ठीक है। एक्सपोसैट ये क्या भाई? ये जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये क्या है? इंडिया का, याद रखना, इंडिया का जो है ये फर्स्ट मिशन है, फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीट्री मिशन। तो याद रखना, इंडिया ने पहली बार जो है स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजी है, एक्सटर्नल जो है, मतलब आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए। जैसे हमने मून के लिए तो चंद्रयान भेजा है, ठीक है। सन के लिए हमने आदित्य L1 भेजा है।
तो ऐसी जो यूनिवर्स को जो बाकी स्टडी है ना कि भाई बिग बैंग वगैरह की स्टडी करनी है, या मतलब जो भी इवेंट्स है बाकी गैलेक्सीज़ को मेज़र करना है, किसी गैलेक्सी को देखना है, या एक्सो प्लैनेट्स को देखना है, तो इनको जो स्टडी करेगा वो क्या करेगा, एक्सपोसेट। तो ये क्या है, एक्सरे को यूज़ करता है, याद रखना। मतलब बहुत सारी सैटेलाइट हैं जो गामा रेज को यूज़ करती हैं, इंफ्रारेड को यूज़ करती हैं। तो ये किसको यूज़ कर रहा है, एक्सरेज को। ठीक है, एक्सरेज को स्पेस में भेजेगा, उनसे जो आउटपुट आएगा ऑब्जेक्ट से, उससे जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और याद रखना ये वर्ल्ड में ना सेकंड मिशन है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अलावा जो है सिर्फ नासा ने ये मिशन भेजा था। ठीक है, नासा का मिशन कौन सा था, तो नासा का मिशन आता है IXP। ठीक है, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ओके, फिर हमने कुछ एस्ट्रॉयड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ मिशन भेजे हैं, जैसे ओसिरिस रेक्स भेजा था, अभी हम एपेक्स भेजने वाले हैं। इंडिया नहीं, ये नासा का मिशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक एस्ट्रॉयड है ओसिरिस, उस पर जो है हमने जो भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के पास आ रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके का एस्ट्रॉयड है, तो इसकी स्टडी करेंगे। तो इससे क्या हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस।